जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। सिपाही से भर्ती हुआ 1984 में, नायक में प्रमोशन हुआ 1988 में, हवलदार बना 1993 में और हवलदार में रहा 1993 से अप्रैल 2008 तक। तो क्या एमएससीपी नायब सूबेदार की मिलेगी? दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल पूरी हो हवलदार की पेंशन लेने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपकी 24 साल सर्विस पूरी हो नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए। अगर सर्विस के दौरान आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाता है तो फिर जो एमएससीपी लेने का जो सर्विस पीरियड होता है वो फिर कम हो जाता है, क्वालिफाइंग सर्विस उसकी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही इन पेंशनर का केस है, तो आप भी इस केस को सही से समझिए। और अगर आप भी एलिजिबल हैं एमएससीपी लेने के लिए तो फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिपाही में भर्ती हुए थे 1984 में और फिर ये 4 साल में ही ये नायक बन गए 1988 में, और फिर 5 साल में ये बन गए फिर हवलदार 1993 में, और फिर उसके बाद लगभग 14.5 साल 15 साल तक ये हवलदारी में रहे। तो दोस्तों, इनको मिलेगी एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन। इनकी टोटल सर्विस है 23 साल 5 महीने 3 दिन। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि 24 साल इनके कंप्लीट हो तभी इनको नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। सिपाही से नायक बने 4 साल में, नायक से हवलदार बने 5 साल में, और दोस्तों फिर हवलदार रैंक में ये कई सालों तक रहे, यानी 14.5 साल 15 साल तक, यानी 8 साल से ज्यादा ये हवलदार रैंक में रहे। लेकिन ये पेंशन आए थे 2006 के बाद। दोस्तों, इनको एमएससीपी मिल जानी चाहिए थी 2001 में 2002 में, लेकिन इनको नहीं मिली और ये अप्रैल 2008 तक हवलदार रैंक में ही रहे। तो दोस्तों, अब इनको पेंशन मिलेगी एमएससीपी नायब सूबेदार की, यानी इनकी सर्विस 23 साल 5 महीने है, तब भी इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की मिलेगी, क्योंकि इनको अर्ली प्रमोशन मिलते गए, जल्दी प्रमोशन मिलते गए ड्यूरिंग सर्विस, जब ये सर्विस में थे। तो इस वजह से इनको मिलेगी एमएससीपी नायब सूबेदार की। तो दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा कोई केस है तो आप फिर नीचे कमेंट करिए, फिर हम आपकी हेल्प कर सकेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर को भेजा पार्ट 2 ऑर्डर, रिकॉर्ड ने बताया आपको एमएससीपी 2 हवलदार ग्रेड की दी गई है। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड ने पेंशनर को बताने के लिए उनका पार्ट 2 ऑर्डर भेजा, एक कॉपी भेजी, और यह बताया गया कि आपको हमने एमएससीपी 2 ग्रांट कर दी थी। और कब करी थी? 29 नवंबर 2022 को। पीसीडीए से कांटेक्ट करें, पीसीडीए से संपर्क करें, आपका डाटा भेज दिया है पीसीडीए को। दोस्तों, कई बार क्या होता है, आपका पार्ट 2 ऑर्डर जारी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और जो भी आपका डाटा है वो पहले पीओआर से निकल के रिकॉर्ड के पास जाता है, फिर रिकॉर्ड ही वो पीसीडीए को भेजता है। उसके बाद आपका कॉरिजेंडर पीपीओ बनता है, फिर आपको पेमेंट का भुगतान होता है। तो दोस्तों, यहां पर जितने भी कार्रवाई होती है इसमें रिकॉर्ड, पीसीडीए और पीओआर ही करता है। तो दोस्तों, ऐसे इनका केस था, पेंशनर को पता नहीं लग पाया कि मेरे को एमएससीपी 2 ग्रांट हो गई, उनको पता ही नहीं। और इन पेंशनर का मेरे पास कमेंट आया कि सर, क्या मुझे एमएससीपी 2 मिली? तो दोस्तों, रिकॉर्ड ने भी इनको गाइड किया कि आपका पार्ट 2 ऑर्डर बन चुका है एमएससीपी 2 हवलदार का, आप इसे देखिए और ये पहचानिए कि हमने आपको एमएससीपी 2 दे दी है। तो दोस्तों, इनका केस गया है आप पीसीडीए के पास। आप पीसीडीए से आप कांटेक्ट करें और वहीं से आपका सारा पेमेंट होगा। तो दोस्तों, आप भी चेक करते रहिए कि आप भी एमएससीपी लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। कोई रिकॉर्ड से कोई लेटर तो नहीं आया आपके पास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रक्षा मंत्री जी पहुंचे लेह लद्दाख होली मनाने जवानों के साथ। जी हां दोस्तों, हर एक साल की तरह इस बार रक्षा मंत्री जी हमारे राजनाथ सिंह जी पहुंचे हैं लेह लद्दाख होली मनाने जवानों के साथ। और इनका कहना है कि मुझे बहुत खुशी होती है जवानों के साथ अगर मैं कोई त्योहार सेलिब्रेट करता हूं। तो दोस्तों, जवानों का
साहस काबिले तारीफ है। और फिर इन्होंने कहा कि जवानों का जो साहस है वो काबिले तारीफ है। बहुत ही अच्छी तरीके से वो देश की रक्षा कर रहे हैं। जवानों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, होली खेलना अच्छा लगता है जवानों के साथ। दोस्तों ये तो अच्छी बात है कि ये होली सेलिब्रेट करने लेह लद्दाख गए हैं जवानों के साथ, उनके साथ खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक, तो दोस्तों उनके साथ इन्हें होली नहीं मनानी चाहिए। इवन होली की तो छोड़ो, एक पूछना भी शब्द नहीं समझा हमारे रक्षा मंत्री जी ने। कम से कम मांगों पर ध्यान तो दें, जो इतने सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो पूर्व सैनिक हैं, जो उनके दुख हैं पेंशन से रिलेटेड, विसंगतियों से रिलेटेड और मांगों से रिलेटेड, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप जगह जगह जाकर त्योहार मनाते हैं, होली का, दिवाली का, तो उसी के साथ साथ जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। उनके साथ भी कुछ क्षण व्यतीत करे जाएं, कुछ पल बिताए जाएं, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आपके विचार क्या है आप नीचे कमेंट करिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशन हुई बंद, पेंशनर की स्पर्श का अकाउंट इनएक्टिव। दोस्तों जब से स्पर्श हुआ है तो कई पेंशनर का अकाउंट ही इनएक्टिव कर दिया गया है, कुछ टेक्निकल गलतियों के कारण। एक मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं जिसमें पीसीडी स्पर्श ने लिखा है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया था स्पर्श पोर्टल का, और कुछ टेक्निकल गलतियों से, जिससे कि आपकी पेंशन रुकी और आपको पेंशन नहीं मिल पाई। तो अब आप एमएलसी भरिए, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भरिए, तब आपको हम पेंशन का एरियर देंगे। यानी जितने महीने की आपकी पेंशन रुकी उसका हम एरियर देंगे आपके खाते में, और तब आपका अकाउंट एक्टिव हो पाएगा। टेक्निकल गलती के कारण अकाउंट इनएक्टिव हुआ। दोस्तों जब से स्पर्श आया है कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं, और पेंशन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। कई पेंशनर की पेंशन रुक रही है, किसी को सही टाइम पे एरियर नहीं मिल रहा, किसी सर्कुलर का, मतलब बहुत सी दिक्कतें आ रही है। तो दोस्तों इसमें पेंशनर की कोई गलती नहीं है। जब आप अकाउंट ही इनएक्टिव कर दोगे तो फिर वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे भरेगा, उसका लाइफ सर्टिफिकेट सही जमा नहीं हो पाएगा और फिर आप पेंशन रोक दोगे। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी स्पर्श में जो भी गलतियां आ रही हैं उसको सुधारा जाए और उसका असर पेंशनर पे ना पड़े, क्योंकि पेंशनर के पास एकमात्र सहारा है पेंशन का। अगर पेंशन ही बंद हो जाएगी या फिर कोई दिक्कत आएगी तो दोस्तों सब पेंशनर को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों, कब तक चलता रहेगा? तो मैं आग्रह करूंगा पीसीडी स्पर्श से, इन गलतियों को आप जल्दी से जल्दी सुधारिए और पेंशनर को इन दिक्कतों से छुटकारा दिलाइए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन, मार्च की पेंशन स्लिप भी चेक करते रहे पेंशनर स्पर्श पे। जैसा आपको पता है इस बार आपकी मार्च की पेंशन 1 अप्रैल को आएगी, तो दोस्तों बीच बीच में आप अपनी पेंशन स्लिप भी चेक करते रहिएगा, क्योंकि स्पर्श का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी वो आपकी पेंशन स्लिप अपलोड कर सकता है स्पर्श पर। तो आप मार्च की पेंशन स्लिप भी चेक करते रहिए और उसमें यह भी चेक कर लीजिएगा कि कुछ कटौती तो नहीं करी, जितना मैसेज आया था पेंशन क्रेडिट होने का उतनी आई या नहीं आई। 1 अप्रैल तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले भी आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए, कहीं पेंशन स्लिप अपलोड तो नहीं कर दी और देखिए उसमें कोई कटौती तो नहीं करी। ये भी आपका फर्ज है, क्योंकि जब से स्पर्श सिस्टम आया इसलिए थोड़ा उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी एक सिक्योर पर्पस से आप चेक कर सकते हैं। चेक करते रहिए अपनी पेंशन स्लिप मार्च की, अगर उसमें कोई टैक्स काटा होगा या फिर कुछ और काटा होगा तो उसकी जानकारी फिर आप देंगे स्पर्श को। तो दोस्तों एक बार सही से चेक करते रहिए। हो सकता है कि कुछ दिन पहले ही वो अपलोड कर दे आपकी मार्च की पेंशन स्लिप, जैसे कुछ महीने पहले करी थी। अगर बाद में अपलोड होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका फर्ज है कि आप बीच बीच में चेक करते रहिए। अभी स्पर्श की एप्लीकेशन नहीं काम कर रही है, फोन की एप्लीकेशन, लेकिन स्पर्श की जो वेबसाइट है कंप्यूटर पे वो काम कर रही है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।